टू डेवलप, ऊंचा उठना, वो चीज है। सो द नेक्स्ट इज द प्राइवेट सेक्टर। जितने भी हमारी वो कंपनीज हैं जिहदे उत्ते सरकार दा कोई हक नहीं हुंदा, वो सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, प्राइवेट बिजनेस, एज ओपोज्ड टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिथे सरकार दा सारा हक हुंदा है। पंजाब रोडवेज या बसेस, वो सारी बसेस पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी वजह से बोला जाता है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है। सरकारी स्कूल पब्लिक सेक्टर में आते हैं। आपकी जो वो बस है, ओंकार की बसेस चलती हैं, या राजधानी बसेस जो बंगा में बहुत चलती है, नवा शहर, दैट इज अ प्राइवेट बिजनेस, वो प्राइवेट है। तो पब्लिक सेक्टर जिथे सरकार का पूरा हक हुंदा है, या 51% ओनरशिप सरकार दी होवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने पब्लिक सेक्टर। जिसमें 51% और मोर देन किसी प्राइवेट बंदे दी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर माना जाता है। या 100% किसी प्राइवेट कंपनी दी होगी, तो वो प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर्स माने जाते हैं। इंडियन ऑयल आई थिंक इज द पब्लिक सेक्टर, लेकिन रिलायंस का पेट्रोल का अगर पास जाते हो तो वो एक पब्लिक बिजनेस है। वो रिलायंस कंपनी वाले धीरू भाई के पास जाएगा पैसा, मुकेश अंबानी के पास जाएगा पैसा। तो जो दूसरे हैं पंजाब सरकार, पंजाब रोडवेज की बसेस, उसका पैसा पंजाब सरकार को जाता है। दैट इज अ डिफरेंस। सेंटेंस आगे लिखा हुआ है कि आई डेफिनेटली वांट टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर आफ्टर आई ग्रेजुएट। इट इज अ मोर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैन द पब्लिक सेक्टर। तो वहां पर काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टिमुलेटिंग है, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, अपलिफ्टमेंट वाला एनवायरनमेंट है पब्लिक सेक्टर की बजाय। तो प्राइवेट सेक्टर जिथे सरकार का कोई हक नहीं होता, पब्लिक सेक्टर जिथे सारा हक सरकार का होता है, पैसा सरकार देगी, पैसा सरकार के पास जाएगा अगर सरकार कुछ कर रही है तो। देन नेक्स्ट वर्ड इज डेमोग्राफिक्स। इसको डेमोग्राफिक्स नहीं बोलना, इट्स डेमोग्राफिक्स, डीमो। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब है चेंजेस इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एज, इनकम, नंबर, ओरिजिन्स एंड लोकेशन इन अ कंट्री। एक कंट्री की डेमोग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड होती है बाकी सारी चीजें। अच्छा, डेमोग्राफिक चेंजेस इन स्कैंडिनेविया हैव बीन ड्रामेटिक विद सब्सटेंशियल इमिग्रेशन एंड एजिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आई होप मुश्किल हो जाएगा, मैं सिंपल वाला डेमोग्राफिक्स का मीनिंग लिख देता हूँ। is based on demographics। डेमोग्राफिक्स मतलब अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी या एज बेसिकली। तो इसका इफेक्ट जो है डेमोग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब एज के ऊपर बेस्ड है। जो जवान है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो कम पड़ता है और इजीली हील कर लेते हैं इस डिजीज को। लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं वो, हाँ जी सर डेमोग्राफिक का कोई और सिनोनिम? डेमोग्राफिक का और सिनोनिम हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कि जड़ी एक पॉपुलेशन है ना, जैसे आपका पिंड जो है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पिंड मजारी, तो वहां की डेमोग्राफिक्स कैसी है? 19% चिल्ड्रन है, 28% एडल्ट्स हैं एंड 50% ओल्ड एज पीपल है। सो दैट इज अबाउट द डेमोग्राफिक्स, जिसमें काफी सारे चीजों के बारे में बात की जाती है। और उस पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, नंबर्स, वो बंदे आए कहाँ से हैं, ओरिजिन, एंड लोकेशन इन अ कंट्री, उसकी लोकेशन क्या है, कंट्री साइड की है या अर्बन की है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा डेमोग्राफिक्स का मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे बात की है पिंड मजारी की, 19% जो है चिल्ड्रन है,
तो आगे फिर मैं करूंगा कि उन 19% में 15% बॉयज हैं एंड 4% गर्ल्स है, वो आगे मेरी कॉम्पोजिशन आ गई। तो इट रिवॉल्व अराउंड द पॉपुलेशन, उनके इर्द गिर्द है। जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, नंबर्स, ओरिजिन एंड द लोकेशन इन अ कंट्री, देन इट इज नोन एज डेमोग्राफिक्स। आप अकेले पॉपुलेशन को भी या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को भी अकेला डेमोग्राफिक्स लिख सकते हो, ये चीजें। To be more precise, let me just find out on the Google as well ki what they are talking about the word demographics. So they are talking about the statistical data relating to the population and particular group within it. या तो पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटिस्टिकल डेटा, या पॉपुलेशन या उसके अंदर का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन गर्ल्स की, उसके अंदर पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा हो गया, जो गर्ल सिर्फ और सिर्फ नौकरी करती हैं, वो एक डेमोग्राफिक्स हो गया, उसको डेमोग्राफिक्स बोला जाएगा। पॉपुलेशन को भी डेमोग्राफिक्स बोल दिया जाता है, अकेला पॉपुलेशन, सॉरी डेमोग्राफिक। Demographic. 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 ओके, इसमें जो जो DEMO है ना, वो O साइलेंट है इसमें, डेमोग्राफिक। Demographic. आई थिंक Demographic. डेमोग्राफिक, तो इस चीज का, हाँ जी, ओ नहीं बोलना हमने, म बोल देना उसकी जगह, डेमोग्राफिक। Demographic. Demographic. चलो, तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। Longevity. लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी का मतलब होता है लंबी लाइफ, लॉन्ग एग्जिस्टेंस और लॉन्ग सर्विस। Longevity. Longevity. अच्छा, सुन तो रहा है आई होप प्रॉपरली आपको, या रुक रुक के कट कट के सुन रहा है? सुन नहीं, ठीक है, थोड़ा सा होता है लेकिन ठीक है। ओके, Longevity. Longevity. so the word is longevity. ये रहा वर्ड आपका longevity. so longevity का मतलब होता है टेंडेंसी टू हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके सेंटेंस है कि जापानीज पीपल हैव परहैप्स द हाईएस्ट लॉन्जेविटी इन द वर्ल्ड। तो लॉन्जेविटी का ये एक प्रॉपर सिनोनिम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड यूज कर लो या लॉन्जेविटी यूज कर लो, वन एंड द सेम थिंग, लॉन्जेविटी। ठीक है, मतलब सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? बिल्कुल सही बात है, longevity, लॉन्जेविटी। longevity, Sir, it means that how long they live? How long they live, exactly, how long they live। चलो साथ में लिख दी मैंने लॉन्जेविटी। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वर्ड तो आपको सबको पता ही है कि टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब है टू मूव परमानेंटली बिटवीन कंट्रीज, माइग्रेशन विद इन दी migration to Canada is widespread in India due to highly advanced education system। हाईली एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम ਦੇ ਕਰਕੇ इंडिया तो परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हैं लोग। माइग्रेशन टू इंडिया और माइग्रेशन टू कनाडा इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया, वधी हुई है ड्यू टू हाईली एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम। Owing to social unrest in India, people are migrating to the Western countries. So this can be used as like लोग migrate हो रहे हैं Western countries की तरफ to move permanently between the countries। एक country से दूसरी country में permanent जाके बस जाना। अच्छा, अगला वर्ड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि द टेंडेंसी ऑफ इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल वर्कर्स टू माइग्रेट आउट ऑफ अ कंट्री, कि पढ़ लिया इंडिया से लेकिन काम करने के लिए हम लोग कहीं और जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या दूसरी कंट्री, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। कि ब्रेन इंडियन है लेकिन ड्रेन कहाँ जाके हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में। पढ़ाई कर लिया आपने इंडिया से अच्छे से, लेकिन आप काम करने के लिए वहां जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एक एग्जाम्पल लूँ, सो दिस वुड बी काइंड ऑफ अ ब्रेन ड्रेन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास शायद थोड़ा सा ब्रेन है। सो सर अकेला इंडियंस के लिए होगा कि कोई भी कंट्री का जो है वो किसी कंट्री और में जाकर कर सकता है? कोई भी कंट्री ले लो, अफ्रीका का बंदा कनाडा जा रहा है, साउथ अफ्रीका का बंदा जर्मनी जा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर एज ब्रेन ड्रेन। जहां एक कंट्री से काफी सारे लोग ना बाहर निकलना शुरू हो जाए तो वहां पर उसको कहते हैं कि वो वहां पर ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन है। सो साउथ अफ्रीका इज एक्सपीरियंसिंग अ हाई ब्रेन ड्रेन दीज डेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। सो कोई बताएगा कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है? मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है गुरप्रीत मैडम अनम्यूट करें खुद को ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ वो आ गए हैं पानी लेके। मनप्रीत मैडम आप बता दो, वो पानी लेके आए। पता नहीं सर, वो अपने रूम में बैठी है, मैं अपने रूम में बैठी हूँ। अच्छा। घर एक है और वो अपने रूम में ही रहती है, हम अपने में रहते हैं। ओके, तो गुरप्रीत मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज
मैंने पूछा गया था, मैं तो वही भूल गया हूँ। हाँ, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का meaning। सर हम देख कर आए उठना पड़ेगा हमें अपने रूम से। आप बैठो, कोई बात नहीं। चलो, हमारे पास रॉकी है। रॉकी, आप बताओगे कि क्या मीनिंग है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का? तो रॉकी भी नहीं है हमारे पास। हमारे भाई पास कौन है? हाँ जी, रॉकी कौन है सर? जसकरण पाजी। सर जसकरण को जस वाला है। मेरा तो जैसी है, मेरा तो सर, हाँ जी, मेरा तो जैसी लिखा था। तो रॉकी कौन है? सर मैं भी वही पूछ रहा था आपसे। और रॉकी आकर चला गया फिर तो।